सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ ट्रैक टेस्ट और ट्रीट फार्मूला अपना असर दिखाने लगा है। इसी का रिजल्ट है कि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3,10,000 लोगों की कोरोना जांच की गई तो उसमें से 1,175 लोग संक्रमित पाए गए। इस दौरान 136 लोगों की मौत हुई। इसी दौरान 3,646 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। अब राज्य में कोरोना के 22,877 सक्रिय मामले बचे हैं। अब पॉजिटिविटी रेट 0.4% रह गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा है कि टेलीमेडिसिन और टेलीकंसल्टेशन को बढ़ावा देकर इसकी सुचारू व्यवस्था की जाए। उन्होंने दवा वितरण के लिए दवा एटीएम जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने जुलाई तक प्रदेश में रोजाना कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज लगाए जाने के लक्ष्य के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी अपना पूरा ध्यान अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकाना चाहती है। इसमें भी यूपी का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी महासचिवों की 2 दिवसीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। जौनपुर जेल में एक कैदी की मौत के बाद दूसरे कैदियों ने बवाल कर दिया। उन्होंने पथराव और तोड़फोड़ के बाद जेल के अस्पताल में आग लगा दी। इसके बाद जौनपुर जेल पर करीब 6 घंटे कैदियों का कब्जा रहा। पुलिस ने बातचीत करके कैदियों को मना लिया। हालांकि इसके लिए पुलिस को करीब 6 घंटे मान मनौवल करनी पड़ी। कैदियों से बातचीत के बाद वाराणसी रेंज के आईजी एसके भगत ने कहा कि पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैदी की मौत कैसे हुई इसकी भी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर जनपद के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के जोनिया कस्बे के समीप दिलावलपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक ही बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि चारों लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार अजय कुमार, अखिलेश कुमार, संदीप तथा श्यामू एक शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। निवेशकों के करीब 42,000 करोड़ रुपए हड़पने वाले बाइक बोट घोटाला मामले में लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। निगोहा स्थित एक मकान से निवेशकों की रकम से खरीदी गई 145 गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिसमें 28 मोटरसाइकिल शामिल है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि हाई प्रोफाइल घोटाले के लखनऊ कनेक्शन की जानकारी काफी दिनों से मिल रही थी। इस पर पुलिस के कुछ चुनिंदा अफसरों को इसकी पड़ताल के लिए लगाया गया था। जानकारी के मुताबिक निगोहा क्षेत्र के ब्रह्मादासपुर गांव में के एक मकान में काफी मोटरसाइकिल खड़ी है। इन पर बाइक बोट लिखा हुआ है। इस लीड पर टीम ने छापेमारी करके सभी बाइकें जब्त कर ली। कानपुर में पुलिस पर हमला करने वाले भाजपा नेता नारायण भदौरिया को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। वह एक आलीशान होटल में रुका हुआ था। गिरफ्तारी के बाद नारायण ने अपने परिजनों को फोन पर सूचना दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा गोपाल शरण सिंह चौहान और राकी यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 100 को पार कर गया है। अब तक 104 मौतें हो चुकी हैं। बीते 24 घंटे में कुल 9 और लोगों की मौत हो गई। इन सभी ने शराब पी थी। अभी 30 से ज्यादा लोगों का जिले के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जाहिर है कि इतनी मौतों के बावजूद जिले में जहरीली शराब बिक रही है। पुलिस प्रशासन माफिया पर लगाम नहीं लगा सका है। योगी सरकार ने हाई कोर्ट से रिटायर हुए बाल कृष्णा नारायण को उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। जुलाई 2020 में हाई कोर्ट जज से बाल कृष्णा रिटायर हुए थे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आदेश जारी करते हुए लिखा कि पदभार संभालने के बाद से अगले 3 वर्ष तक चेयरमैन पद का कार्यभार रहेगा। लखनऊ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर बाजार खोलने समेत कई विभागीय छूट देने की मांग को लेकर गुहार लगाई। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि बाजार खोलने की जरूरत है। मौजूदा समय में कोई भी कारोबारी ऐसा नहीं है जिसको अभी तक घाटा न हुआ हो। ऐसे में लखनऊ समेत पूरे प्रदेश की दुकानों को खोलने की जरूरत है। इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी वहां मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पर बीजेपी नेता के रूप में व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने लोकतंत्र का अपमान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कोरोना से निपटने में विफलता व कोरोना टीकाकरण की धीमी गति जैसे विषयों पर ज्ञापन देने के लिए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को समय देकर राज्यपाल ने अचानक निरस्त कर दिया। उन्होंने योगी सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए यह जनविरोधी कार्य किया है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने बाद में राज्यपाल के एडीसी को ज्ञापन सौंपा। नोएडा पुलिस ने कोरोना महामारी के दौरान नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की है। हालांकि यूपी में यह पहला ऐसा मामला है जब किसी आरोपी के खिलाफ रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के आरोप में एनएसए लगाया गया है। यूपी पुलिस ने बताया कि नोएडा सेक्टर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने 21 अप्रैल को एक आरोपी को 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था, जो इंजेक्शन को कोविड-19 महामारी की मौजूदा लहर के दौरान निर्धारित दरों से अधिक कीमतों पर बेच रहा था। उसे जेल भेज दिया गया था। साथ में उसके खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने से छात्रों की बल्ले बल्ले हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले से राज्य में हर साल फेल हो रहे करीब 12 लाख छात्र छात्राएं भी आसानी से पास हो जाएंगे। दरअसल यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में हर साल औसतन 80% छात्र ही पास होते हैं और 20% फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार 12वीं की बोर्ड परीक्षा में औसतन 75% छात्र पास होते हैं, जबकि 25% छात्र फेल हो जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं में हर साल फेल होने वाले करीब 12 लाख छात्र इस बार आसानी से पास हो सकेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दांव चला है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन का ऐलान किया है। राजभर ने कहा कि भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए किसी से भी समझौता कर लेंगे। यह भी दावा किया कि प्रदेश के कई जिलों में सुभाषपा के जिला पंचायत सदस्य ही जीत की पटकथा लिखेंगे। वह वाराणसी के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। महोबा के पूर्व एसपी और फरार आईपीएस मनीलाल पाटीदार अब जोन के मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल हो गए। एडीजी प्रयागराज जोन की संस्तुति पर शासन की ओर से पाटीदार पर 1 लाख का इनाम घोषित किए जाने के बारे में आदेश जारी कर दिया गया। उनकी तलाश में जोन की
3 समेत 5 टीमें लगी हैं, जिनमें एसटीएफ की भी 2 टीमें शामिल हैं। बात प्रयागराज जोन की करें तो पाटीदार से पहले यहां 1 लाख या इससे ज्यादा के इनामियों के 3 ही नाम शामिल थे। इनमें चित्रकूट का कुख्यात दस्यु गौरी यादव, इसके अलावा प्रतापगढ़ जनपद के सभापति यादव व सुभाष यादव निवासी आसपुर देशवसरा शामिल है। सभापति व सुभाष पर 1.5 लाख का इनाम घोषित है। जोन का एक और बड़ा आरोपी माफिया अतीक अहमद का बेटा उमर है, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित है। अब इस मोस्ट वांटेड की सूची में पूर्व एसपी मनीलाल पाटीदार का भी नाम जुड़ गया है।